बीते दिनों पॉलीथीन व प्लास्टिक बैन के बाद अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान हुए विवाद में अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। बीती रात पानीपत के यूनिटी वॉन मॉल के फूड आउटलेट ग्रिल इन में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को करेंगे किसानों के पूर्व मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मौजूदा सरकार की कड़ी निंदा। संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने 6 अक्टूबर को बंद के आह्वान को लेकर विभिन्न बाजारों में चलाया डोर टू डोर कैंपेन। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। आने वाली 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़ी सापला में दीनबंधु सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आज स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज का कहना है कि आने वाली 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़ी सापला में सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सर छोटू राम के नाम से एक संग्रहालय भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सापला में रोहतक जिले में छोटू राम जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं और इसमें लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा से हरियाणावासी, यहाँ के नागरिक, यहाँ के कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम 9 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और 5 बजे तक ये कार्यक्रम सापला में रहेगा। मेरी जनसाधारण से, पूरे पानीपत के नागरिकों से आपके माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, छोटू राम जी एक बहुत बड़े किसान नेता, वो किसी एक वर्ग के नहीं थे, सभी के नेता थे और उनकी मूर्ति के अनावरण पर, प्रतिमा के अनावरण पर मैं सबसे प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि भारी संख्या में वहां लोग आए। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का कहना है कि सर छोटू राम किसानों के नेता थे, उन्होंने हमेशा किसानों के हित के लिए कार्य किए। 9 अक्टूबर को गढ़ी सापला में दीनबंधु सर छोटू राम की जो स्मृति, उसका अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और 9 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की तरफ से उनके सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी विशाल रैली का भी आयोजन करने का फैसला किया है। उसके लिए कल 15 डिस्ट्रिक्ट की हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल जैन जो राज्यसभा सांसद भी हैं,
उन्होंने एमएलए, मिनिस्टर, जिलाध्यक्ष और जिलों के प्रभारियों की सबकी मीटिंग बुला करके ये फैसला किया है। तो ये निश्चित तौर पर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि दीनबंधु सर छोटू राम विशेष इन जाति के नेता नहीं थे, तो छत्तीस बिरादरी के नेता थे। स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज का जन्मदिन भी मनाया गया। संयुक्त व्यापार मंडल ने 6 अक्टूबर को बाजार बंद के आह्वान को लेकर डोर टू डोर कैंपेन चलाया, जिसके अंतर्गत तमाम बाजार के प्रधानों से शनिवार को 1 बजे तक उनकी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। बाजार में जगह जगह पर पड़े गंदगी के ढेर और शहर में बढ़ रही लूटपाट व गुंडागर्दी के विरोध में संयुक्त व्यापार मंडल ने 6 अक्टूबर शनिवार को 1 बजे तक पानीपत के सभी बाजारों में दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान अनिल मदान व अन्य बाजारों के प्रधानों ने मिलकर कलंदर शाह मार्केट से लेकर विभिन्न बाजारों में दुकानदारों से इस बंद को सफल बनाने में सहयोग मांगा है। इस दौरान अनिल मदान सहित महेंद्र कुमार हुड़िया, सुनील वर्मा, गौरव लिखा, बाबू भाई, संजय वर्मा, विकास कक्कड़, विशाल सोनी आदि मौजूद रहे। पिछले कुछ महीनों से शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी, चरमरा चुकी थी। जगह जगह पर गंदगी के ढेर। हमने काफी प्रयास किया, प्रशासन का सहयोग भी किया, लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही। इस व्यवस्था के खिलाफ ये जो जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इसके खिलाफ व्यापारियों को एकजुट करने का बीड़ा संयुक्त व्यापार मंडल ने उठाया है और 6 तारीख को 1 बजे तक बंद की मांग की है। और कई बार हम कमिश्नर से मिल चुके हैं, हमारी किसी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। अब व्यापारी जाग चुका है। हम इसके बाद भी सभी मार्केटों के प्रधान इकट्ठे होकर सीएम महोदय को पास जाएंगे और बताएंगे कि पानीपत में किस तरह बुरा हाल है। आज आप करनाल चले जाइए, आज आप अंबाला चला जाइए, जन्नत बनी हुई है। और पानीपत की जो दुर्दशा वो पहले से भी खराब होती जा रही है। इसका विरोध के लिए हम इकट्ठे हुए। बीते दिनों पॉलिथीन और थर्माकोल बैन के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी में दुकानदारों और अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके अंतर्गत आज थाना चांदनी बाग में उन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थर्माकोल और पॉलिथीन बैन के बाद पानीपत में जब अधिकारियों द्वारा सनोली रोड स्थित एक दुकान में छापेमारी की गई तो दुकानदारों व अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया था कि मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाया गया। पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने भी दुकानदारों की इस हरकत की कड़ी निंदा की थी और आज अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने वाले जैन ट्रेडर्स के खिलाफ आज चांदनी बाग थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जांच अधिकारी अनिल का कहना है कि उन्हें आज हायर अथॉरिटी से लेटर मिला था, जिसके बाद अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 4 दिन पहले डीसी महोदय ने जो टीम गठित की थी, कंपनी ये थैली और पॉलिथीन वगैरह, थर्माकोल वगैरह, इसके लिए जो टीम गठित करी थी, उसने MS जैन ट्रेड्स वहाँ छापा मारा था। वहाँ पता किया तो कुछ उन्होंने हाथापाई भी की। उनके खिलाफ आज हमारे पास लेटर आया था। उसको संज्ञान में लेते हुए उस अधिकारियों से बात करते हुए उसके उचित कार्रवाई करते हुए हमने उसके ऊपर 186, 188, 332, 506 IPC सेक्शन लगा दिए हैं, मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसके ऊपर अभी आगामी कार्रवाई जारी है। नगर निगम कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा सरकार द्वारा उनके साथ किए गए वादा खिलाफी के विरोध में नगर निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले नगर निगम के सर्व कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें दफ्तर के कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी भी उनके साथ शामिल हैं। उनकी ये हड़ताल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में की गई है, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी मानी गई मांगों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि ये हड़ताल 5 अक्टूबर तक चलेगी और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए करेंगे।
सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 48 लाख का ठेका 2 करोड़ में देने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था दयनीय बनी हुई है। इस मौके पर मंच संचालन राज्य कार्यकारिणी सदस्य बलदेव बागड़ी और अध्यक्षता शाखा प्रधान सुभाष चंडालिया ने की। आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है। हमारी हड़ताल हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर, जो हमारी 29 तारीख मई को समझौता हुआ था, टेबल पे तो सारी बातें हो चुकी है, लेकिन ये गंदी सरकार हर रोज अखबार में दे देती है हमने मांगे मान ली, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रही है कि हमने मांगे मान ली, लेकिन एक भी मांग का इसने आज तक कोई भी पत्र या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा। 4 साल में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। जहाँ किसी भी भाग में आप जाइए, चाहे बिजली का है, चाहे स्वास्थ्य का, रोडवेज का, रेवेन्यू का, किसी भी भाग में जाइए, भ्रष्टाचार आज पहले से कई गुना बढ़ा है। बीती रात जीटी रोड स्थित पानीपत के जाने माने मॉल में आग लग गई। आग के दौरान मॉल में 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। बीती रात जीटी रोड स्थित यूनिटी 1 मॉल में ग्रीन इन फूड आउटलेट में आग लग गई। आग लगने के कारण आउटलेट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें पानीपत के जाने माने मॉल यूनिटी 1 मॉल के फूड आउटलेट ग्रीन इन की हैं, जहां बीती रात करीब 3:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सारा सामान जलकर खाक हो गया। मेरा यूनिटी 1 मॉल पीवीआर के अंदर रेस्टोरेंट था ग्रिल इन। रात को हमें 3-3 बजे के करीब सूचना मिली कि यहाँ आग लगी है। मैं जैसे ही आया, मेरी दुकान पूरी खाक हुई थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया है। और जब हम पहुँचे थे तो यहाँ पे मॉल के जो मेंटेनेंस वाले हैं, पानी मेंटेनेंस, सफाई मेंटेनेंस वाले, वो आग बुझा रहे थे। हमारे को तो ये पता, और जब हम आए तो हमने सब कुछ खत्म हो गया था। आग किस वजह से लगी? कुछ आग ये बाहर की तरफ से लगनी शुरू हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। कितने का नुकसान? कम से कम 5 से 10 लाख का। ग्रीन इन मालिक लक्ष्य मल्होत्रा का कहना है कि बीती रात को करीब 3:30 बजे उन्हें सिक्योरिटी इंचार्ज का फोन आया कि आग लग गई है, और जब मॉल में आकर देखा तो सारा सामान जलकर खत्म हो चुका था। इस आग में करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मैं सुबह जिम के लिए यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मॉल में हड़बड़ मची हुई है, और जब मैंने मॉल के अंदर आके देखा तो मॉल के कर्मचारी यहाँ पे सफाई में लगे हुए थे, और ये जो ग्रिल इन है, ये सारा ग्रिल इन नाम का जो आउटलेट था, यहाँ पे खाने पीने का सामान था, ये तहस नहस और सुबह हो चुका था। और जब हमने यहाँ पे जब इनके इंश्योरेंस वाले आए तो उन्होंने ये बताया कि भाई शॉर्ट सर्किट बाहर से आग लगी है और अंदर की तरफ गई है, और जब मैंने आके यहाँ देखा तो सब कुछ यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं मुझे क्लियर नहीं। वहीं मौके पर मौजूद मॉल में खरीदी करने आए लोगों का कहना है कि मॉल में सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरी नहीं है, जिस कारण यह आग लग गई। सर, जब मेरे फ्रेंड है लक्ष्य मल्होत्रा, तो जब मैं इसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरी दुकान में आग लग गई है, तो अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो सारा कुछ खाक हो चुका था और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी और ये लोग आग बुझा रहे थे यहाँ पे। तो लेकिन जो अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है हमने यहाँ पे, तो इसमें यही दिखाई दे रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सारे भाग कर आए हैं, और जहाँ के जो सफाई के कर्मचारी हैं उन्होंने आके पहले आग बुझानी शुरू करी है। बाकी लोग, ये गार्ड वगैरह कोई नहीं पहुँचा यहाँ पे टाइम से। अगर वो टाइम से पहुँच जाते और ध्यान देते यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का, तो शायद ये यहाँ पे इतना नुकसान ना होता जितना हो चुका है। आप अपने देख सकते हैं कि सारा कुछ ही जल चुका है इस लड़के का। सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से, अब लापरवाही है या रात को बंदे तो ये कह रहे हैं हमारे पास 25 है यहाँ पे, लेकिन लापरवाही ज़्यादा है मेरे को लग रहा है यहाँ पे, कि जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आग अंदर सुलग रही होगी, तो देखा ही नहीं। शीशे के दरवाजे हैं, शटर तो लगा नहीं हुआ था, शीशे के दरवाजे थे यहाँ पे, लेकिन तब भी नहीं कुछ पता चल पाया इनको कि यहाँ पे चक्कर मार रहे हैं या राउंड मार रहे हैं, तो देख लेते कि अंदर आग लगी हुई है या नहीं लगी हुई। वहीं मॉल के मैनेजर का कहना है कि मुझे रात को सूचना मिली थी कि मॉल में आग लगी है, जिसके बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो सिक्योरिटी व मेंटेनेंस स्टाफ ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग बुझा चुके थे। मॉल में सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध है और मॉल में 26 सीसीटीवी कैमरे हैं, 10 सिक्योरिटी व 12 मेंटेनेंस के सदस्य रात को मौजूद रहते हैं। 3:30 बजे करीब मुझे सूचना मिली कि मॉल में फायर हो गई है। मैं तुरंत मौके पे आया। मैंने देखा कि मॉल के ग्रीन इन आउटलेट में फायर
हुई थी और फायर ब्रिगेड तब तक आग बुझा चुके थे। आग लगने का कारण क्या? इट में भी शॉर्ट सर्किट। सुरक्षा के सारे फायर के इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे और रात को सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।